हेलो फ्रेंड्स। कल सुबह सुबह स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक न्यूज सबको पता चली और उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ। कहा जाने लगा कि अराउंड अराउंड 50,000 करोड़ 55,000 करोड़ रुपीस तक का लॉस हुआ है अडानी ग्रुप के शेयर्स की प्राइस गिरने की वजह से। तो तब से ही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा अडानी ग्रुप से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन है, क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, और उसका अडानी ग्रुप से ऐसा क्या लिंक है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरना स्टार्ट हुए। और लास्ट में एक मेरा क्लोजिंग रिमार्क कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हुआ क्या। जो हमारा बहुत बड़ा एक डिपॉजिटरी है इंडिया का, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, उन्होंने सुबह सुबह ये न्यूज बताई कि 3 फॉरेन फंड्स के अकाउंट हम फ्रीज कर रहे हैं। हमने 3 फॉरेन फंड्स के अकाउंट फ्रीज किए हैं, डीमैट अकाउंट फ्रीज किए 3 फॉरेन फंड्स के। ये 3 फॉरेन फंड्स कौन से हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। 3 फॉरेन फंड्स हैं, अल्बुला इन्वेस्टमेंट, APMS इन्वेस्टमेंट और क्रेस्टा फंड। अच्छा, ये तीनों ना मॉरिशस बेस्ड फंड है, तीनों मॉरिशस में रजिस्टर्ड है और इन्होंने करीब करीब 43,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में, जिनकी वर्थ करीब करीब 43,500 करोड़ रुपीस है, ऐसा कहा जाता रहा। अच्छा, जो मॉरिशस बेस्ड फंड है इनके बारे में एक और न्यूज फिर चलने लगी कि ये तीनों फंड्स एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है मॉरिशस में और इनकी कोई वेबसाइट भी नहीं मिल रही है। और हुआ क्या था कि एक दिन पहले, कल से एक दिन पहले मीन्स आज से 2 दिन पहले, सुचेता दलाल जी का भी एक ट्वीट आ गया था। तो उसको इससे कनेक्ट करके देखा जाने लगा। वो वापस ऑपरेटर की बात कर रही थी, सबको लगा हर्षद मेहता जैसा ही कोई दूसरा स्कैम तो नहीं हो रहा है, लोग स्कैम 2021 नाम देने लगे। तो लोगों ने डायरेक्टली उसको अडानी ग्रुप से कनेक्ट कर दिया और कल अडानी ग्रुप के शेयर्स में बहुत ज्यादा डाउनफॉल था और दिन भर यही मार्केट में न्यूज रही। अब हम इन तीनों की बात करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नाम का एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा। जो आप अभी बार बार कह रहे हैं ना, फॉरेन फंड्स, फॉरेन के फंड्स हैं, एक्चुअली फॉरेन से इंडिया में जो भी हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है उन्हें पहले इंडियन रेगुलेटर सेबी के पास रजिस्टर करवाना होता है अपने आप को एज ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो इन तीनों को हम कह रहे हैं फॉरेन फंड, लेकिन टेक्निकली ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड विद सेबी। ये सेम एड्रेस से रजिस्टर्ड है, कोई वेबसाइट नहीं मिल रही, ऐसी न्यूज चल रही थी। एक्चुअली ऐसा भी माना जाता रहा, कल दिन भर ऐसी न्यूज भी चली कि एफपीआई से रिलेटेड सेबी ने 2019 में एक गाइडलाइन प्रिस्क्राइब की थी कि सभी एफपीआई अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ले 2020 तक, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके डीमैट अकाउंट फ्रीज कर लिए जाएंगे। तो कल ऐसा भी अंदाज लगाया गया कि शायद इनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं थी, इसलिए इनके अकाउंट फ्रीज कर लिए गए। अब मैं आपको पहले तो इन तीनों एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का अडानी ग्रुप से क्या कनेक्शन है वो भी हम क्लियर कर लें। अडानी ग्रुप की 4 बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइज, अडानी टोटल गैस एंड अडानी ग्रीन एनर्जी, इन 4 कंपनीज में अल्बुला इन्वेस्टमेंट, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट और क्रेस्टा फंड का कितना कितना इन्वेस्टमेंट है मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इन तीनों कंपनीज का है अडानी ग्रुप की कंपनीज में। तो क्या कनेक्ट किया लोगों ने कि अडानी ग्रुप के जो इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अडानी ग्रुप के, अडानी ग्रुप के फॉरेन इन्वेस्टर्स के अकाउंट फ्रीज कर लिए एनएसडीएल ने, तो लोगों ने डायरेक्टली उसको अडानी से कनेक्ट कर दिया। अब पहले तो आप बताइए कि एफपीआई को देखकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था क्या? एफपीआई को देखकर आपने थोड़ी पैसा लगाया होगा। हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ये भोले भाले इन्वेस्टर्स, इन्होंने तो पैसा लगाया ना अडानी की फ्यूचर को देखते हुए। क्योंकि आप अगर देखें तो लास्ट 1 साल में, 2 साल में, पहले मैं 1 साल की बात कर लेता हूं, अडानी ग्रुप के जो शेयर्स मैं आपको बता रहा हूं, 1 साल में कुछ शेयर्स 1000% हो गए, कुछ 700% हो गए। अब ये तो बहुत ज्यादा शेयर्स की प्राइस में राइज हुआ है ना पिछले 1 साल में। तो आपने शायद एफपीआई को देखकर थोड़ी इन्वेस्टमेंट किया था, आपने ये देखकर इन्वेस्टमेंट किया था कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में कि यहाँ किसी फॉरेन फंड का इन्वेस्टमेंट है। आपने, आपका बैकिंग क्या है? आपके इन्वेस्टमेंट का बैकिंग था कि शायद आप कंपनी का बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे होंगे। तभी तो जो हम एफएम में पढ़ते हैं, अगर मैं पीई रेशो की बात करूं, प्राइस अर्निंग रेशो की बात करूं, तो अडानी ग्रुप की कुछ कंपनीज का प्राइस अर्निंग रेशो 900 टाइम तक है। मतलब अगर उस
कंपनी का ईपीएस 1 रुपया है तो मार्केट में प्राइस 900 चल रही है, ये तो वैसे ही बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा प्राइस अर्निंग रेशियो है। तो आप तो शायद फ्यूचरिस्टिक और फ्यूचर की अर्निंग को देखकर ही शायद इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे ना, बट नहीं, हमारे यहाँ ऐसी चीजें बहुत चलती है, सडन न्यूज आती है और हम रिएक्ट करते हैं बहुत जबरदस्त। कल दिन भर मार्केट में रिएक्शन रहा, जबकि अडानी ग्रुप से रिलेटेड न्यूज नहीं थी। टेक्निकली देखा जाए तो अडानी ग्रुप में जिन 3 बड़े बड़े एफपीआई ने इन्वेस्टमेंट किया है उनके अकाउंट फ्रीज किए थे, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर्स डाउन जाना स्टार्ट हो गए। इवनिंग में क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन अडानी ग्रुप ने ये क्लेरिफिकेशन दिया कि जो 3 फंड से रिलेटेड न्यूज है ना, ये न्यूज गलत तरीके से और लोगों को गुमराह करने के लिए गलत न्यूज चलाई गई है। हम ये क्लियर करते हैं, हमने रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट से भी कंफर्म किया है, हमने उनसे रिटर्न कंफर्मेशन भी ली है कि ये डीमैट अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं। अब आप देखिए, अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। एनएसडीएल की बात को सही माने या अडानी ग्रुप की बात को सही माने, एनएसडीएल कह रहा है हमने 3 के अकाउंट फ्रीज किए हैं, न्यूज यही आती है, और अडानी ग्रुप शाम को क्लेरिफाई कर रहा है कि अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, जो चीजें मैं सर्च कर पा रहा हूं, जो चीजें मैं पता लगा पा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग ना आप इसको थोड़ा सा भी अगर पढ़ेंगे शायद कुछ कनेक्ट होगा। हमारे देश में ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें 2 सेपरेट डीमैट अकाउंट रखने होते हैं, एक तो लोकल ट्रेडिंग के लिए और एक ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट मींस जहां पर वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होल्ड करके रखे, और एक जहां पर वो डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट लाइक कंपनी के इक्विटी शेयर डिबेंचर होल्ड करके रखें। और मैं आपको बताता हूं, जहां तक पता लग पा रहा है ना, एनएसडीएल भी सही और अडानी भी सही है। एनएसडीएल क्यों सही है, क्योंकि ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट्स वाले अकाउंट फ्रीज किए हैं, क्योंकि वो जीडीआर से रिलेटेड ना एक फ्रॉड सामने आ रहा है, जीडीआर से रिलेटेड इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, तो उससे रिलेटेड अकाउंट फ्रीज हुए हैं। डोमेस्टिक अकाउंट्स अभी भी एक्टिव हैं। और जो मैंने आपको कहा था, मेरा क्लोजिंग रिमार्क, ना करें रिएक्ट ऐसी बातों पर बहुत जल्दी। एक तो आपने एफपीआई को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, आपने इन्वेस्टमेंट कंपनी के फ्यूचर को देखकर किया था। और दूसरी बात, अगर आप देखें तो डोमेस्टिक अकाउंट एक्टिव हैं और अडानी ने कोई एडीआर जीडीआर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू नहीं की हुई है। अडानी के शेयर्स ही हैं नॉर्मल, तो वो लोकल या डोमेस्टिक ट्रेडिंग अकाउंट में ही रखे हुए हैं, डोमेस्टिक डीमैट अकाउंट्स में ही रखे हुए हैं, तो डोमेस्टिक अकाउंट्स अभी एक्टिव हैं। तो अडानी से रिलेटेड तो ये न्यूज अभी तक का जो फैक्ट्स है, ये न्यूज बनती ही नहीं है विच इज रिलेटेड टू अडानी ग्रुप। तो ये था कल तक का पूरा लेखा जोखा जो मैंने आपके सामने रखा। और भी कुछ अपडेट्स इन चीजों से रिलेटेड आती हैं, आई विल डेफिनेटली कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच।